हाँ जी बच्चे, एक छोटी सी गलती हुई है हमसे। पार्टिसिपेंट्स आ गए, सारे एंटर हो गए। ओनली 15 स्टूडेंट्स। ओके, से दिस। गलती कहाँ हुई है? ये जो फर्स्ट किया, फर्स्ट में हम दोनों ने इन दोनों का बैटरी का कनेक्शन एक लगाया, वीसीसी। दूसरा कलेक्टर टू बेस बायस, आरबी का कनेक्शन जोड़ा कलेक्टर के साथ और इसको एक बैटरी दी। फिनिश। जब एमिटर का किया तो एमिटर का यहाँ पर जो बैटरी का कनेक्शन आएगा वो ये वाला आएगा, सेम फर्स्ट वाला। ये वाला सेम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक विच आई डिड। ये वाला सेम आएगा, इसका वर्जन है ये। यहाँ पर कलेक्टर का लगा आरसी, यहाँ पर बेस का लगा और एक बैटरी का कनेक्शन दिया वीसीसी। दिस इज आर। ठीक है। नाउ थर्ड वन, दिस वन। इसको अदर नेम दे दो, इसको अदर नेम दे सकते हो। दिस इज द रिवाइज वर्जन ऑफ जो थर्ड वन है, या मॉडिफिकेशन इन, इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन इन बेस रजिस्टर बायसिंग सर्किट। बेस रजिस्टर बायसिंग सर्किट। बेस रजिस्टर कौन सा है? फर्स्ट वाला। बेस रजिस्टर में सिर्फ नीचे क्या लगाया? एमिटर। बस एमिटर में रजिस्टर लगा दिया, बाकी सारा सेम। फर्स्ट एंड थर्ड इज सेम, सिर्फ एमिटर में एक, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देना है एमिटर में, दैट इज आर ई। नेक्स्ट, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर क्या है? ये वाला सारा सेम, सारा का सारा सेम, ठीक है। जो हम लोगों ने ये बनाया है, ये वाला सारा सेम। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये चीज, एमिटर में भी एक रेजिस्टर आ गया, कलेक्टर में भी एक रेजिस्टर चला गया, बेस में भी एक रेजिस्टर डाल दिया। ये बेस का रेजिस्टर है, ये बेस के रेजिस्टर को डिवाइड कर दिया यहाँ पे, दिस वन। ये R1 का नाम दे दिया इसको, ये R2 का नाम दे दिया, जिससे वोल्टेज डिवाइड हो गई। ये बेस के हैं, ये RC, दिस इज कलेक्टर, ये RE, दिस इज एमिटर, ये लगे हुआ है ग्राउंड। और इसको हम लोगों ने बैटरी का दिया हुआ है एक कनेक्शन, दैट इज VCC। See this, figure 28. हाँ जी, अब बताइए, मेथड समझ में लगे या कोई दिक्कत है? कहीं कंफ्यूजन है या मैं दोबारा बता दूं? मैम वो सेकंड वाला नहीं पता लगा। अभी बता देते हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखना सबने।
पहले का नाम क्या है? बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर में उसने क्या किया, ये ट्रांजिस्टर का सर्किट हम लोगों का बनना ही बनना है, ये लगा दिया। हमेशा ट्रांजिस्टर का सबसे पहले बना के उसके पॉइंट्स को मेंशन कर दो। ये E, ये B, ये C। इसको एक रजिस्टर दे दो, इसको एक रजिस्टर दे दो। ये रजिस्टर हो गया RB, ये रजिस्टर हो गया RC। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, इनको एक बैटरी का कनेक्शन दे दो, VCC। दिस इज बेस रजिस्टर, जिसको आप फिक्स्ड बायस बोलते हो। नेक्स्ट, नंबर 2। सेकंड हमने किस चीज की बात की थी, दैट इज फीडबैक रजिस्टर। ये कलेक्टर का पॉइंट, ये एमिटर का पॉइंट जो ग्राउंड लगा, ये बेस का पॉइंट। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा जो एक सिंगल बैटरी के साथ अटैच है, VCC। ये बेस में एक रजिस्टर लगा जो कि कलेक्टर के साथ अटैच है, यहाँ। दिस इज RB, दिस इज RC। यहाँ पर RB और RC को सिंगल बैटरी दी गई है। आपकी मर्जी है, आपने इसको अलग अलग अटैच करना है या आपने इन दोनों को सिंगल बैटरी अटैच करनी है। यहाँ पर सिर्फ RC को बैटरी दी गई है, B को बैटरी नहीं दी गई। B C के साथ कनेक्टेड है। दिस इज फीडबैक। नेक्स्ट, नंबर 3, दैट इज एमिटर रजिस्टर। ध्यान से सुन लेना जिसको पहले नहीं समझ में आया। एमिटर रजिस्टर जो फर्स्ट वाला है, सेम टू सेम वो बनेगा थर्ड वाला। ये चीज एज इट इज उठा के यहाँ बनेगी। सिर्फ यहाँ पर एमिटर की तरफ RE लग जाएगा एक। ये एमिटर का पॉइंट है। बाकी कनेक्शन सेम। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये RC है, ये RB है। अब देख लो कंपैरिजन इन दोनों का। ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है फर्स्ट वाले में। इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन इन बेस रजिस्टर। The last one, fourth, that is voltage divider। इसमें वोल्टेज को डिवाइड कर दिया। ये वाला सारा सेम, सारा का सारा सेम। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इस जगह पे एक रजिस्टर अटैच कर दिया। ये एमिटर का है, ये कलेक्टर का है, ये बेस का है, लेकिन एक बेस का और रजिस्टर यहाँ बना दिया। ये ग्राउंड आ गया,
ये RE है, ये RC है, ये RB का 1 है, ये RB का 2 है। इन दोनों को सिंगल बैटरी दे दी। अब देख लो ध्यान से, पता लग गए ट्रांजिस्टर के? अब कोई दिक्कत, अब कहीं पे प्रॉब्लम? ये तीनों सेम बनने हैं, 1 2 3, इनका बैटरी का एक ही कनेक्शन आएगा। बी और सी को हम लोगों ने बैटरीज के साथ जोड़ा, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे हैं, ये सेकंड वाला जो फीडबैक है, कलेक्टर टू बेस तभी नाम दिया गया, मतलब कि बेस वाले को कलेक्टर के साथ जोड़ा, इसको अलग बैटरी नहीं देनी, इन सभी को सेम बैटरी है। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे हैं, एमिटर वाले में एमिटर लग गया, वोल्टेज डिवाइडर में मतलब वोल्टेज डिवाइड कर दी, यहाँ पर ये 2 लग गए, एक नीचे की तरफ यहाँ पे बना दिया इस जगह। That's it. These are the 4 methods of transistor biasing. Done जी? मटेरियल आप लोगों की बुक में है, आप बुक से जितना मर्जी ढेरों मटेरियल इसका उठा सकते हो। Okay, next. Chapter number 6. Single stage transistor amplifier. Single stage transistor amplifier. ये उसी पे डिपेंड है सारा का सारा जिसको आप स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर बोलते हो। ये सारा जो हम लोगों ने मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टिंग बायसिंग किए हैं, ये कहता है कि जो बायसिंग है ट्रांजिस्टर की, ये डील करती है डीसी वोल्टेज और करंट्स के साथ। ठीक है, अब डीसी बायस का जो पर्पस है वो क्या है, टू गेट अ डिजायर्ड क्यू पॉइंट। बेसिकली बायसिंग का पर्पस क्या होता है, हम लोग क्या क्या चीज निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट क्या है, मींस जो मेरे कलेक्टर की तरफ आउटपुट की तरफ जो वेरिएशंस आती हैं, जो बेस की वेरिएशंस हैं मींस इनपुट की वेरिएशंस हैं, और जो आउटपुट की वेरिएशंस हैं मींस जो कलेक्टर की वेरिएशंस हैं, जो भी करंट आता है वो करेक्ट वेरिएशंस आनी चाहिए। अब कलेक्टर की तरफ वेरिएशंस कब आएंगी, डीसी वोल्टेज या करंट कब मैयर होगा, जब हम उसको एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इनपुट की तरफ। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। ये मेरी इनपुट है बेस, ये मेरा एमिटर लगा ग्राउंड, और ये मेरा कलेक्टर लगा आउटपुट। अब वो कहता है कि ये जो मेरी ये चीज है, ये तो हो गया यहाँ ये बना, ये तो मेरा हो गया आउटपुट। मींस मेरी आउटपुट की जो वेरिएशन है, जो मेरा इधर का जो करंट है आई सी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक डिजायर्ड क्यू पॉइंट निकाल रहे हैं, या हम लोग बोल सकते हैं क्यूसेंट पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वो ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हो, जो कि सिर्फ आउटपुट की तरफ वेरी करता है, इधर की जो वोल्टेज है दैट इज VCE, ये डिपेंड किस पे करती है आउटपुट, ये इस पे डिपेंड करती है बेस के ऊपर। जो भी वेरिएशंस हैं जो भी करेक्ट वेरिएशंस हैं वो किस पे वेरी कर रही हैं, बेस के करंट एंड कलेक्टर करंट पे। और इसकी जो सप्लाई है
डीसी सप्लाई या डीसी वोल्टेज एंड करंट तभी आएगा जब हम एसी सप्लाई उसको देंगे। व्हेन एन एसी इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। एसी क्या है? इनपुट सिग्नल। डीसी क्या है? आउटपुट करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो ये हम लोग कहता है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, कि जब कोई भी इनपुट हम लोग देते हैं तो वो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस क्रिएट करता ही करता है, जिससे हमें कलेक्टर का करंट मिलता है। ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हो, अगर थोड़ा सा भी सिग्नल आ रहा है, अगर इनपुट सिग्नल हमारा वीक भी है, तब भी हमारे सर्किट में वेरिएशंस होंगी। हल्का सा भी करंट आ रहा है तो कलेक्टर करंट में वेरिएशंस होंगी, जिससे क्या है, वो एम्पलीफायर, दैट एम्पलीफायर इज नोन एज वोल्टेज एम्पलीफायर और दैट इज कॉल्ड स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, अब ये जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें यूज होता है, रेडियो में यूज हो सकता है, टीवी में यूज हो सकता है, टेप रिकॉर्डर्स में यूज हो सकता है, स्टीरियोज में यूज हो सकता है। ठीक है, अब डिस्टॉर्शन होगी होगी हमारा, अगर सिग्नल आ रहा है तो आउटपुट की तरफ डिस्टॉर्शन होगी। अब उस डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम लोगों को अपने एसी वोल्टेज या सिग्नल को कम रखना पड़ेगा। जितना एसी वोल्टेज स्मॉल होगा, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू कम होगी, उतना ही हम लोगों का ऑपरेटिंग पॉइंट कम मूव होगा, उतनी मूवमेंट हम लोगों के ऑपरेटिंग पॉइंट में कम होगी। और इसमें बताया गया, अगर हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो जो 4 मेथड्स हम लोगों के बायसिंग के ट्रांजिस्टर के किए हैं, उसमें जो लास्ट मेथड हम लोगों ने किया है, द वोल्टेज डिवाइडर मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द एम्पलीफिकेशन। क्योंकि उसमें क्या है, हम लोग बेस की जो इनपुट की जो रजिस्टर है वो 2 बार बांट रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स वो डिवाइड होगा। ठीक है जी, अब वो कहता है कि अगर पूरे के पूरे आप चाहे जिस तरीके का मर्जी मेथड, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि हम लोग पूरे के पूरे सर्किट में, पूरी सर्किटरी में सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिस्टर, व्हेन ओनली वन ट्रांजिस्टर that is used to increase the strength of a weak signal, सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिस्टर ही यूज किया जा रहा है। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मींस सिंगल वन, एक ट्रांजिस्टर हम लोग पूरे सर्किट में लगा रहे हैं, चाहे उसमें मैं कलेक्टर का रजिस्टर जोड़ रही हूँ, चाहे मैं उसमें बेस का रजिस्टर जोड़ रही हूँ, चाहे मैं उसमें एमिटर का रजिस्टर जोड़ रही हूँ, चाहे मैं उसमें बेस के वोल्टेज को डिवाइड कर रही हूँ, बट मेरे पास जो रजिस्टर्स हैं उसको चेंजेस करके ही, बट मेरा जो ट्रांजिस्टर है बीच में वो सिंगल लगा हुआ। अब वही जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, एंड दैट सर्किट इज नोन एज सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। हाँ जी, हुआ क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, सिर्फ ध्यान से सुन लिया करो, क्योंकि मटेरियल्स बुक्स में भी हैं। अगर मैं कोई पॉइंट्स लिखवा भी रही हूँ तो वो अलग एक अपनी लैंग्वेज में है, लेकिन बुक्स में मटेरियल ढेरों है, वहाँ से भी उठा सकते हो। ठीक है, बट समझना एक डिफरेंट चीज होती है। ठीक है जी, ओके, write down in single stage transistor amplifier, which is chapter number 6. Firstly, write down when only one transistor with its associated circuitry is used to increase
to increase the strength of a weak signal, and the complete circuit on the network, is known as single stage transistor amplifier. Is known as single stage transistor amplifier. Next point, biasing of a transistor deals with DC voltages and currents. DC voltages and currents. Next point. So the purpose of DC bias. So the purpose of DC bias is to get the desired Q point या operating point या quiescent point, is to get the desired Q point so that correct variations in base and collector currents are possible कब पॉसिबिलिटी होगी, जब हम लोग उसको AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इनपुट की तरफ. When an AC signal is applied, मैम ये तीसरा पॉइंट है. हाँ जी बच्चे, थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाई है, फिर बताया गया है कि अगर ट्रांजिस्टर के साथ उसकी बायसिंग के साथ डील करना तो हम लोगों को दो चीजों के साथ डील करना पड़ेगा, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट के साथ. थर्ड में बता रही हूँ मैं कि पर्पस क्या है डीसी बायस का, कि हम लोग डीसी बायसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्यू पॉइंट चाहिए. और वो क्यू पॉइंट कब निकलता है कि हम लोगों को करेक्ट वेरिएशंस चाहिए होती हैं, किसमें, बेस और कलेक्टर करंट्स में. और वो तब पॉसिबल हो सकती हैं जब हम लोग एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं. रिपीट कर रही हूँ लाइन. द पर्पस ऑफ डीसी बायस इज टू गेट द डिजायर्ड क्यू पॉइंट सो दैट द करेक्ट वेरिएशंस इन द बेस एंड कलेक्टर करंट्स are possible when an AC signal is applied as an input to the amplifier. As an input to the amplifier. Next point, when input signal is weak, to produce small fluctuations in the collector current as compared to its quiescent value, QUIESCENT, as compared to its quiescent value या operating value.
then the amplifier is called small signal amplifier. Small signal amplifier. आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, that is also known as voltage amplifier. तो सिंपल लैंग्वेज लिखवा रही हूँ, जो चीज मैंने समझाई है वही चीज मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज है. नेक्स्ट पॉइंट, it is used in radios, TVs, tape recorders, stereos, and other measuring instruments. Next, to reduce distortion, keep AC voltage small. Keep AC voltage small because the reduced value of base current will reduce the moment of operating point. यहाँ पर नीचे आप मेंशन कर सकते हो, the voltage divider method is the best. और अगर कुछ आ जाता है इसके बारे में, अगर आप कुछ और एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप लोग वोल्टेज डिवाइडर मेथड के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है जी. नेक्स्ट, राइट डाउन डीसी लोड लाइन. द डेफिनेशन ऑफ, सिर्फ 2 डेफिनेशंस लिखवा के हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है. एक है एसी लोड लाइन, एक है डीसी लोड लाइन. फर्स्टली राइट डाउन डीसी लोड लाइन. डीसी लोड लाइन. अब दोनों में हम लोग क्या बता सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन. लोड लाइन हम लोगों को पता है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो हम लोगों ने निकाला है दैट वाज द लोड लाइन, कि हम लोग एक ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर कर रहे हैं. जो भी आउटपुट पे लाइन ड्रॉ होती है मींस आईसी एंड वीसीई, जो हमें वैल्यूज आउटपुट की तरफ मिल रही हैं, कलेक्टर की तरफ मिल रही हैं, वो वैल्यूज हम लोगों की कौन सी हैं, 2 वैल्यूज हैं, एक करंट है, एक वोल्ट मीटर है. मींस एक है आईसी एंड एक है वीसीई. अब डीसी लोड लाइन कहता है कि जब 0 सिग्नल कंडीशन है, a line drawn on the output characteristics of a transistor circuit which gives you the values of IC and VCE corresponding to 0 signal conditions. This is DC load line. और AC load line क्या कहता है, when signal is applied, वो AC conditions हो गई. DC में 0 सिग्नल, AC में सिग्नल इज अप्लाइड, बाकी सारा सेम. लिख लो, नोट डाउन. अ लाइन, सबसे पहले डीसी लोड लाइन लिखवा रही हूँ. अ लाइन ड्रॉन ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स of a transistor circuit
transistor circuit which gives the values of IC means collector current and VCE means collector और emitter की voltage VCE corresponding to zero signal conditions. Corresponding to zero signal conditions. ब्रैकेट में डाल लो that is DC conditions. That is DC conditions. Next is AC load line. सारी definition same उतार लो. A line drawn on the output characteristics of a transistor circuit which gives the values of IC and VCE. सारा same. When signal is applied. When signal is applied. Bracket में लिख लो that is AC conditions. AC conditions. ठीक है जी, बहुत है आज के लिए इतना. Yes, ma'am. थक गए? यस मैम. चलो ठीक है, अब करो रेस्ट जब तक आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट नहीं होता. ठीक है जी, और कोई भी दिक्कत आए, कोई आज के लेक्चर में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो. समझ में आया आज का लेक्चर? Yes, ma'am. चलो ओके. कोई स्टूडेंट जो इस वाला लेक्चर लगाया हो जो पिछले में नहीं प्रेजेंट था, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है? मैम मैं थी. क्या नाम है? वंशिका. 558. ओके डन. ओके क्लास, थैंक यू. पिछले लेक्चर में अटेंडेंस नहीं लगी थी. ठीक है जी, मोहित लगा दूंगी 36. मैम मेरी भी नहीं लगी थी पिछले लेक्चर में. संचित आपकी मैंने लगा दी थी. आपकी मैंने Okay. लगा दी थी संचित. आयुष की भी लग चुकी है, संचित की भी लग चुकी है. यस मैम. ठीक है बच्चे. ओके, थैंक्स अ लॉट. Thank you, ma'am. वेलकम मैम.